Hello dear student, today we start our new topic. Topic is some important formula of trigonometric function. Dear student, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज मेरे YouTube चैनल लर्निंग सिक्योर क्लासेस बाय अमित द्विवेदी सर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए. डियर स्टूडेंट, हम कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला डिस्कस करेंगे जिसमें पहले 8 फॉर्मूलेस मैं आपको बता रहा हूं. देखो, ये फॉर्मूला आपको किसी भी तरीके से लर्न करने पड़ेंगे क्योंकि बिना इन फॉर्मूलेस के आप ट्रिग्नोमेट्री और आने वाले चैप्टर्स और हायर क्लास में जो आएंगे चैप्टर्स आपके कैलकुलस से रिलेटेड, ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड आप नहीं बना पाएंगे बिना इस फॉर्मूलों को लर्न किए हुए. तो देखिए बच्चों, कुछ फॉर्मूले इंपॉर्टेंट मैं लिखवा दे रहा हूँ. कुछ तो मैंने पहले बता दिए, 180 माइनस थीटा 2 पाई माइनस थीटा वाला. ठीक है, अब कुछ और फॉर्मूले देखिए. साइन ए प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है बच्चों, देखो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी. मैं वही फॉर्मूले बता रहा हूं जो इंपॉर्टेंट हैं. ठीक, साइन ए माइनस बी बच्चों, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी. देखो दोनों में अंतर क्या है? यहाँ प्लस था तो बीच में प्लस आया, यहाँ माइनस था तो बीच में माइनस आया. बहुत अच्छे तरीके से लर्न हो जाएंगे. एक बार साइन ए फिर उसके साथ कॉस आएगा, फिर एक बार कॉस ए फिर उसके साथ साइन आएगा. क्लियर? मतलब ये ए भी साइन के साथ भी आया, साइन ए में भी आएगा और कॉस ए भी आएगा. एक बार पहले साइन ए आया फिर उसके साथ कॉस भी आया, फिर आपका कॉस ए आया फिर उसके साथ साइन भी आया. क्लियर? ठीक है. कॉस ए प्लस बी, इसका फॉर्मूला क्या होता है? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी. डियर स्टूडेंट, कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी. देखो दोनों फॉर्मूले सेम है लेकिन दोनों फॉर्मूले लगभग सेम है, थोड़ा सा डिफरेंस है. क्या? अगर ऊपर प्लस है तो इन दोनों के बीच में माइनस का साइन, और अगर माइनस है तो दोनों के बीच में प्लस का साइन. याद हो जाएंगे ना फॉर्मूले? कॉस ए प्लस बी कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए माइनस बी कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी. डियर स्टूडेंट, साइन 2 थीटा, इसके दो फॉर्मूले होते हैं. जो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो ये है 2 साइन थीटा कॉस थीटा. बच्चों यहां से बहुत सारे फॉर्मूले बनते हैं. साइन 2 थीटा से साइन थीटा का वैल्यू इवैल्यूएट करते हैं, वो निकालना मैं आपको बाद में सिखाऊंगा. लेकिन जनरल फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए, उसको निकालने के लिए भी आपको ये फॉर्मूला आना चाहिए. क्लियर? तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यानी 2 साइन थीटा कॉस थीटा. क्लियर बच्चों? इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा. इसका दूसरा फॉर्मूला होता है 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा. बच्चों ये 5% चांसेस है कभी यूज होता है, लेकिन 95% चांसेस है साइन 2 थीटा का ये पहला वाला फॉर्मूला यूज होता है. याद दोनों होने चाहिए. इसका यूज कभी 5% क्वेश्चन में हो जाता है लेकिन इसका यूज 95% क्वेश्चन में होता है. डियर स्टूडेंट, cos 2 थीटा के 4 फॉर्मूले हैं. पहला फॉर्मूला है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा. दूसरा फॉर्मूला है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1. तीसरा फॉर्मूला है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा. और चौथा फॉर्मूला है 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा. 4 फॉर्मूले हैं. cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दूसरा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तीसरा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और चौथा 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा. ये वो फॉर्मूले लिखवा रहा हूं जो आपको किसी भी स्थिति में लर्न करने पड़ेंगे. ठीक है. अब देखिए डियर स्टूडेंट, इसमें भी 95% चांसेस हैं ये पहले के 3 फॉर्मूले का यूज होता है क्वेश्चनों में, और 5% चांसेस है 10 वाले का यूज होता है. याद लेकिन होना चाहिए. 12th में इस फॉर्मूले का यूज अधिकांश क्वेश्चनों में हो जाता है. ठीक है डियर स्टूडेंट, आ गई ना बात समझ में? ये भी फॉर्मूला आपको लर्न होनी चाहिए, तभी जो लर्न करने हैं उन फॉर्मूले को लिखवा रहा हूं. व्हाइट पेपर में इसको रेड पेन से लिखिए और फिर इसको बार बार याद करिए, और याद करके फिर अलग से फिर दोबारा इसको खुद से लिखने की कोशिश करिए. साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है बच्चों 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, यूज होता है. साइन 3 थीटा का फॉर्मूला है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा. कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला है बच्चों 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा. क्लियर? जैसे इसमें 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा था, इसमें 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस
थीटा है। क्लियर डियर स्टूडेंट, आ गई ना बात समझ में। अब कुछ अदर इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, हम इसको देख लेते हैं पहले, ठीक है। आप सबसे पहले तो वीडियो को पॉज करके इतना उतार लेंगे। अगर कुछ अदर फॉर्मूले हैं तो पहले उनको हम देख लेते हैं बच्चों, ठीक है। देखिए पहले आप सबसे पहले वीडियो को पॉज करके आप इतना राइट डाउन कर लीजिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट, ठीक है। अब हम आगे और इसमें डिस्कशन करते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट, ये तो 8 फॉर्मूले थे, ठीक है। अभी बहुत सारे ऐसे फॉर्मूले हैं तो उनको भी हम देखते हैं एक एक करके। देखो 9 फॉर्मूला, जैसे 10a प्लस बी का, ठीक। एक है 10a माइनस बी, फिर है आपका cot a प्लस बी, फिर है 12th cot a माइनस बी, और उसके बाद है 13th फॉर्मूला tan 3 थीटा का। लगभग ये 4 फॉर्मूले भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इन 13 फॉर्मूले के बाद कुछ स्पेशल फॉर्मूले, टोटल 21 फॉर्मूले हैं डियर स्टूडेंट, ठीक है ना। मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, बाकी बहुत सारे फॉर्मूले मैंने पहले बता दिया, जैसे साइन माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा, सेक माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा। क्लियर, ऐसे फॉर्मूले मैंने इससे पहली वाली वीडियोस में आपको समझा दिए। डियर स्टूडेंट देखिए 10a प्लस बी, जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगती है वैसे ही 10a के साथ भी चला जाएगा 10a प्लस 10b। क्लियर, लेकिन अपॉन में 1 माइनस 10a 10b। ऊपर तो इन दोनों का सम हो जाएगा 10a प्लस 10b, अपॉन में क्या हो जाएगा 1 में से इन दोनों के प्रोडक्ट को माइनस कर दोगे, 1 माइनस 10a 10b। क्लियर, अब देखो अगर यहां पर प्लस है तो ऊपर प्लस होगा, और ऊपर प्लस है तो नीचे अपने आप माइनस हो जाएगा। एक जगह प्लस और एक जगह माइनस होगा, ठीक है। 10a माइनस b, तो इसमें ऊपर क्या होगा माइनस होगा, और अगर ऊपर माइनस है तो नीचे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। क्लियर, फॉर्मूला क्या बनेगा 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b। क्लियर, कॉट के फॉर्मूले अब इसका उल्टे से स्टार्ट करो। जैसे आपने cot a प्लस बी में cot a 10a प्लस 10b लिखा ना 10a प्लस b में, तो अब इसमें cot में उल्टे से स्टार्ट करो, पीछे से। तो यहां देखो फॉर्मूला इसी का होगा, 10a प्लस बी की तरह cot a प्लस b का फॉर्मूला होगा, बस 10 की जगह में cot होगा। उल्टे से चलना शुरू करो। उल्टे का मतलब है यहां से चलना शुरू करो। पहले यहां 10 भी है तो यहां 10 की जगह में cot आ जाएगा, cot b, फिर प्लस cot a अपॉन, उल्टे से चलो, ये पीछे से स्टार्ट करना है, cot b cot a cot b cot a, फिर कौन सा साइन माइनस, फिर क्या 1। बिल्कुल उल्टे से चलना शुरू करो। बस यहाँ 10 है, 10 की जगह में यहाँ cot है, cot लिख दे रहे हैं। क्लियर, cot a माइनस बी का फॉर्मूला 10a माइनस बी की तरह होता है। बिल्कुल उल्टे से चलना शुरू करो। यहाँ 10a माइनस 10b है तो यहां से चलना शुरू करो, cot b, फिर कौन सा साइन माइनस, फिर क्या cot a अपॉन, यहां से फिर cot b, फिर cot a, फिर कौन सा साइन प्लस, फिर क्या 1। तो आपने फॉर्मूला ये लर्न करना है, ये अपने आप याद हो जाएगा। क्लियर, 10a प्लस बी की तरह cot a प्लस बी है, बस पीछे से चलना शुरू करना है, रिवर्सेबल चलना है। cot b प्लस cot a अपॉन cot b cot a माइनस 1, और इसमें cot b माइनस cot a अपॉन cot b cot a प्लस 1। क्लियर डियर स्टूडेंट, अब एक फॉर्मूला होता है tan 3 थीटा का। देखो tan 3 थीटा का जो फॉर्मूला होता है बच्चों 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये भी लर्न होना चाहिए, बाय हार्ड होने चाहिए ये फॉर्मूले। tan 3 थीटा का फॉर्मूला 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये कुछ अदर इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, इनको भी आप राइट डाउन कर लीजिएगा डियर स्टूडेंट। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम कुछ अदर इंपॉर्टेंट फॉर्मूले देखते हैं, और जिन फॉर्मूले में बहुत कंफ्यूजन होता है। देखो इतने फॉर्मूले तो आपको फिर भी याद हो जाएंगे, लेकिन वो कुछ स्पेशल 4 या 5 फॉर्मूले होते हैं जिनको याद करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, कंफ्यूजन स्टार्ट होने लगता है। वो फॉर्मूले हैं बच्चों, देखिए 14th cos a प्लस cos b, 15th cos a माइनस cos b, ठीक। 16th फॉर्मूला अगर हम बात करें तो sin a प्लस sin b, ठीक। और 16th फॉर्मूला अगर 17th फॉर्मूला अगर हम बात करें तो sin a माइनस sin b। क्लियर, ये वो 4 फॉर्मूले हैं जिसमें
मैक्सिमम टाइम हमको क्या होता है बच्चों, कंफ्यूजन होता है। तो इसके लिए मैं एक कहानी बना के आपको इसको समझाऊंगा, लेकिन कुछ चीजें ध्यान रखना। इन सभी फॉर्मूले में कुछ चीजें कॉमन होती हैं, cos a प्लस बी, cos a माइनस बी, sin a प्लस बी, sin a माइनस बी। इनको लिखने की कोशिश करना और याद करने का तरीका मैं बता रहा हूं। इसमें कुछ चीजें कॉमन होती हैं। क्या? सभी फॉर्मूले में 2 कॉमन होता है, पहले तो सभी में 2 होता है, और सभी में एंगल में जो थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा के साथ जो एंगल आता है ना, जैसे ये ए और बी आ रहा है, ठीक है ना, सभी के एंगल में a प्लस बी अपॉन 2, a माइनस बी अपॉन 2 होता है, सभी के एंगल में। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के साथ, यानी जो कॉस साइन के साथ, कॉस और कॉस साइन इसी की तो बात हो रही है, मतलब इनमें कॉस या साइन ही आएगा। तो जो भी एंगल्स होते हैं इन सभी फॉर्मूले में कॉस और साइन के साथ जो एंगल आएगा उसमें यही होता है बच्चों, a प्लस बी अपॉन 2, a माइनस बी अपॉन 2, a प्लस बी अपॉन 2, a माइनस बी अपॉन 2। क्लियर? और a प्लस बी अपॉन 2, a माइनस बी अपॉन 2। बस ये ध्यान रखना, एंगल हर इनमें कॉमन होता है, मतलब इनमें इतनी चीजें कॉमन होती है। 2 कॉमन होता है, a प्लस बी अपॉन 2 और a माइनस बी अपॉन 2, इन चारों फॉर्मूले में कॉमन होता है। क्लियर? अब कहानी सुनो डियर स्टूडेंट, cos a प्लस cos b की कहानी क्या है बच्चों? जो cos और sin की कहानी है वो ये है कि cos और sin 2 दोस्त होते हैं, लेकिन cos जो है बड़ा स्वार्थी होता है और sin बड़ा सीधा साधा इंसान होता है। cos ऐसा स्वार्थी होता है कि वो चाहता है कि जब वो सारी चीजें अपने पास रखें, ठीक है ना, और वो देखता है कि cos ऐसा स्वार्थी इंसान होता है, अगर उसको लाभ हो रहा होता है किसी चीज को तो वो सोचता है कि वो सारा प्रॉफिट मैं ही ले जाऊं, साइन को बिल्कुल न दूं। और वो सोचता है कि जब मुझे लॉस होगा, यानी जब cos को ऐसा लगता है कि हाँ मुझे ये लॉस होने वाला है, तो वहां पर वो सामने साइन को खड़ा कर देता है, अपना रहता ही नहीं है, साइन को खड़ा कर देता है। क्लियर? ये cos ऐसा स्वार्थी होता है, जहां पर ये प्रॉफिट देखता है, प्रॉफिट का मतलब प्लस का साइन देखता है, वहां ये दोनों चीजें अपने पास रख लेता है, सारी चीजें अपने पास रख लेता है। लेकिन जहां पर ये अपने आप को लॉस होते देखता है, यानी माइनस का साइन देखता है, तो वो क्या करता है, वो कह रहा है यहां पर तो मेरे को लॉस हो रहा है, मैं दोनों सामने किसको खड़ा कर देता हूं, साइन को खड़ा कर देता हूं। और ये देखता है कि अगर मैं साइन को खड़ा कर दूं तो साइन को तो प्रॉफिट हो जाएगा, चलो मुझे लॉस हो रहा है, मैंने अपने लॉस को बचाने के लिए साइन को आगे खड़ा कर दिया, लेकिन साइन आगे खड़ा हो जाएगा तो साइन वर्चस्व में आ जाएगा, तो साइन को गिराने के लिए ये बाहर से माइनस का साइन लगा देता है, उसको और लॉस कराने के लिए। ठीक है? तो देखो बच्चों कहानी क्या है, ये देखो यहाँ cos a प्लस cos b है, cos को प्रॉफिट हो रहा है ना, प्लस का साइन है, तो cos क्या करता है, दोनों जगह अपना चला जाता है। यहां पर वो देख रहा है कि मुझे प्रॉफिट हो रहा है, तो cos दोनों जगह अपने चला जाता है, मतलब इस a प्लस बी 2/2 के साथ भी cos आ जाएगा और इस a माइनस बी अपॉन 2 के साथ भी cos आ जाएगा। क्लियर? क्योंकि वो देख रहा है मुझे प्रॉफिट हो रहा है। अब दूसरे फॉर्मूले में वो देख रहा है मुझे लॉस हो रहा है, नुकसान हो रहा है, तो वो क्या कर देता है, दोनों जगह साइन को खड़ा कर देता है, यानी इसके साथ भी साइन आ जाएगा और इसके साथ भी साइन आ जाएगा। लेकिन ये बड़ा चालाक भी होता है, ये कहता है अगर मुझे प्रॉफिट हो रहा था तो मैं दोनों जगह अपने आप को खड़ा कर दे रहा था, लॉस हो रहा है तो मैं साइन को खड़ा कर दे रहा हूं, तो मुझ में और साइन में अंतर क्या हो जाएगा, तो ये चाहता है कि साइन, अगर मुझे लॉस हो रहा है तो साइन को भी लॉस हो, साइन को खड़ा कर दूंगा तो साइन को तो प्रॉफिट हो जाएगा। ये कहता है साइन को लॉस हो, इसलिए ये बाहर से कौन सा साइन लगा देता है, माइनस का साइन लगा देता है। ये माइनस बता देता है कि साइन को भी इसने लॉस करवा दिया है, उसको खुद को लॉस हो रहा था लेकिन खड़ा किसको कर दिया उसने, साइन को। ऐसा स्वार्थी इंसान है कॉस। क्लियर? उसने खड़ा कर दिया साइन को और साइन को नुकसान करवा दिया, माइनस का साइन लगवा दिया। क्लियर? साइन ए प्लस साइन बी। अब साइन बड़ा सीधा इंसान होता है बच्चों। साइन क्या करता है, वो देखता है अगर मुझे प्रॉफिट होगा तो भी वो दोनों को मतलब वो सारी चीजें, प्रॉफिट होने पर भी वो प्रॉफिट को बराबर बांटता है और लॉस होने पर भी लॉस को बराबर बांटता है। क्लियर? मतलब अगर उसको प्रॉफिट हो रहा है तो एक जगह वो खुद रहेगा और एक जगह कॉस को रखेगा, लॉस हो रहा होगा तो भी वो एक जगह खुद रहेगा और एक जगह कॉस को रखेगा। लेकिन थोड़ा स्वार्थ तो हर किसी इंसान के अंदर होता है, ऐसी साइन और कॉस के अंदर भी है। कॉस ज्यादा स्वार्थी, तो साइन सही इंसान है लेकिन थोड़ा बहुत स्वार्थ है। अगर उसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, यानी प्लस का साइन आ रहा है, तो वो क्या कर रहा है, पहले अपना खड़ा रह रहा है, बाद में कॉस को खड़ा कर दे रहा है। क्लियर? ठीक है? और जहां पर वो देख रहा है मुझे नुकसान हो रहा है, वहां पर क्या कर रहा है, पहले कॉस्ट को खड़ा कर दे रहा है और बाद में अपना खड़ा हो जा रहा है। बांट दोनों में रहा है, प्रॉफिट को भी और लॉस को भी, इतना उसके अंदर सही बात है।
प्रॉफिट भी वो सब दोनों में बांट रहा है और लॉस भी वो दोनों में बांट रहा है, लेकिन जहां पर प्रॉफिट हो रहा है वहां पहले अपना आ रहा है और जहां लॉस हो रहा है वहां पहले कॉस्ट को खड़ा कर दे रहा है। क्लियर? तो देखो साइन ए प्लस बी, इसको प्रॉफिट हो रहा है ना, तो प्रॉफिट हो रहा है तो पहले वो खुद आएगा और दूसरा कॉस्ट को खड़ा कर देगा। क्लियर बच्चों? यहां लॉस हो रहा है ना, तो पहले कॉस्ट को खड़ा कर देगा और बाद में खुद खड़ा हो जाएगा। लेकिन एक चीज है बंदे पर कि वो साइन प्रॉफिट को भी दोनों में बांट रहा है, अपने आप पर भी और कॉस्ट में भी, और लॉस को भी दोनों में बांट रहा है। लेकिन थोड़ा बहुत चालाक तो वो भी है, तो वो क्या कर रहा है, पहले खुद खड़ा रह रहा है। जब प्रॉफिट हो रहा है तो अपना खड़ा हो जा रहा है पहले, और जब लॉस हो रहा है तो कॉस्ट को खड़ा कर दे रहा है। क्लियर है स्टूडेंट? आ गई ना बात समझ? तो ये 4 फॉर्मूले हैं जिसमें हमेशा कंफ्यूजन होता है, और इनको आपने कैसे लर्न करना है समझ में आ गई बात बच्चों। इसको आपने इसी तरीके से स्वार्थी इंसान और नेक इंसान की परिभाषा से लर्न करना है, और यही वो 4 फॉर्मूले हैं जिसमें मैक्सिमम हमको कंफ्यूजन होता है। एक बार कंफर्म कर लेते हैं, cos a प्लस cos b, 2 cos a प्लस b अपॉन 2 cos a माइनस b अपॉन 2, दूसरा माइनस 2 sin a प्लस b अपॉन 2 sin a माइनस बाई 2, 2 sin a प्लस b अपॉन 2 cos a माइनस b अपॉन 2, 2 cos a प्लस b अपॉन 2 sin a माइनस b अपॉन 2। क्लियर है स्टूडेंट? अब 4 फॉर्मूले और बताता हूं, इसको इंड करते हैं बच्चों। वो 4 फॉर्मूले क्या हैं उनको भी हम देख लेते हैं। वो 4 भी इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन वो उतना यूज नहीं होता। ये 4 बहुत यूज होते हैं, ध्यान रखना। लेकिन अब जो अगले 4 बता रहा हूं ये उतने यूज नहीं होते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट तो हैं बच्चों। ठीक है, इंपॉर्टेंट हैं। पहला इसमें है 2 cos a cos b, 2 cos a cos b। अगला इसमें है -2 sin a sin b। अगला है इसमें 2 sin a cos b। ठीक, और नेक्स्ट है इसमें बच्चों 2 cos a sin b। क्लियर? एक बार फॉर्मूला देख लेते हैं। 2 cos a cos b -2 sin a sin b, 2 sin a cos b और 2 cos a sin b। क्लियर है स्टूडेंट? अब देखो इन चारों फॉर्मूले में भी कुछ चीजें तो कॉमन होती हैं। क्या? एंगल में a प्लस बी और a माइनस बी सबके होता है। a प्लस बी, a माइनस बी, चारों फॉर्मूले के एंगल में ये चीज तो कॉमन होती है। a प्लस बी, a माइनस बी, a प्लस बी, a माइनस बी। क्लियर बच्चों? देखो दोनों फॉर्मूले में अंतर है। वहां साइन a प्लस साइन बी था, cos a प्लस cos b, cos a माइनस cos b, यहां मल्टीप्लाई में है। क्लियर बच्चों? तो इन सब में ये चीजें तो कॉमन हो रही हैं। अब देखो बच्चों, अब कहानी वैसे ही याद करनी है। यहां आप क्या देख रहे हो बच्चों, दोनों जगह कॉस है। अगर दोनों जगह कॉस है कहने का मतलब है कॉस तो स्वार्थी है ना। अगर दोनों जगह कॉस है कहने का मतलब है कॉस को प्रॉफिट हो रहा होगा। अगर दोनों जगह कॉस है तो कॉस को क्या हो रहा होगा, प्रॉफिट हो रहा होगा। तभी तो दोनों जगह उसने अपना खुद रखा। तो प्रॉफिट हो रहा है तो दोनों के बीच में कौन सा साइन आ जाएगा, प्लस का साइन आ जाएगा। प्रॉफिट क्यों हो रहा है पता लग गया, क्योंकि दोनों जगह कॉस है। तो दोनों जगह अगर कॉस है तो कॉस को प्रॉफिट हो रहा है, तो यहां पर भी कॉस हो गया cos a प्लस बी, और यहां पर भी कॉस हो गया cos a माइनस बी। क्लियर डियर स्टूडेंट? क्योंकि उसको प्रॉफिट हो रहा है, दोनों जगह उसने अपनी जगह रखी है ना। a के साथ भी अपना है, b के साथ भी अपना है, तो a प्लस बी के साथ भी वो अपना जाएगा, a माइनस बी के साथ भी वो अपना जाएगा, और प्रॉफिट अपना। अब देखो कॉस कॉस क्यों लिखा, क्योंकि मुझे यहां पर पता चल रहा है cos a cos b है। कॉस और कॉस दोनों जगह कॉस है, तो कॉस तो स्वार्थी है, दोनों जगह वो अपना खुद तब ले रहा है जब उसको प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट किसको हो रहा है, कॉस को। तो कॉस को प्रॉफिट हो रहा है तब दोनों के साथ कॉस है। आ गई ना बात समझ में? क्लियर बच्चों? अब देखो अगला फॉर्मूला माइनस है ना, माइनस है। अब -2 sin a sin b, मतलब दोनों जगह साइन आ रहे हैं ना। साइन तो बच्चों अगर साइन का फॉर्मूला होता तो साइन तो थोड़ा नेक है। अगर उसको प्रॉफिट भी हो रहा होगा तब भी वो दोनों को रखेगा, और लॉस भी हो रहा होगा तब भी वो दोनों को रखेगा। यहां पर दोनों जगह साइन है कहने का मतलब है, और बाहर से माइनस का साइन है, तो कॉस को क्या हो रहा था, लॉस हो रहा था। तभी तो दोनों जगह उसने साइन को खड़ा कर दिया। कॉस को क्या हो रहा था, लॉस हो रहा था, तभी तो जब जाके उसने दोनों जगह साइन को खड़ा कर दिया। तो लॉस हो रहा था, तो यहां पर कौन सा साइन, माइनस। लॉस किसको हो रहा था, कॉस को, इसलिए इसके साथ भी कॉस और इसके साथ भी कॉस। क्लियर? 2 sin a cos b, एक साइन को बांट दिया, एक कॉस को बांट दिया। पहले किसको पहले स्थान पर किसको खड़ा किया, साइन को। मतलब साइन को क्या हो रहा था, प्रॉफिट हो रहा था। साइन नेक है, उसको अगर प्रॉफिट होगा लॉस होगा वो साइन में भी बांटे, अपने आप में भी बांटेगा उस चीज को, और कॉस को भी बांटेगा।
प्रॉफिट होने पर भी वो एक चीज अपने पास रखेगा, एक चीज कॉस्ट को देगा। लॉस होने पर भी वो एक चीज अपने पास रखेगा और एक चीज कॉस्ट को देगा, ठीक है। लेकिन जब उसको प्रॉफिट हो रहा होगा, थोड़ा बहुत चालाक तो हर कोई होता है, जब उसको प्रॉफिट हो रहा होगा तो पहले स्थान पर वो खुद रहेगा और जब लॉस हो रहा होगा तो कॉस्ट को रख देगा। तो यहां पर पहले स्थान पर कौन है? साइन है। तो कहने का मतलब है साइन को क्या हो रहा होगा? प्रॉफिट हो रहा होगा। तो यहां पर प्लस का साइन हो जाएगा, प्रॉफिट है। किसको प्रॉफिट हो रहा है? साइन को। तो दोनों के साथ क्या आ जाएगा? साइन आ जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट किसको हो रहा है बच्चों? प्रॉफिट हो रहा है साइन को। लास्ट फॉर्मूला देखो, 2 cos है sin p। अब इसमें भी एक साइन के पास जा रहा है, एक कॉस के पास जा रहा है, मतलब फॉर्मूला तो साइन का ही है ना। प्रॉफिट या लॉस जो भी हो रहा है वो साइन को ही हो रहा है। पहले स्थान पर कौन खड़ा है? कॉस, मतलब साइन को क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है, क्योंकि साइन नेक भले ही है लेकिन थोड़ा चालाक तो है। प्रॉफिट होगा तो वो खुद खड़ा हो जाएगा पहले, लेकिन लॉस होगा तो वो कॉस को खड़ा कर देगा। तो अभी पहले कौन है? कॉस है। तो साइन को क्या हो रहा होगा? प्रॉफिट हो रहा होगा या लॉस हो रहा होगा? लॉस हो रहा होगा। साइन को क्यों कह रहा हूं? क्योंकि एक कॉस का फॉर्मूला है और एक साइन का फॉर्मूला है। एक कॉस के साथ है, एक साइन के साथ है। तो है तो प्रॉफिट या लॉस जो भी हो रहा होगा साइन को हो रहा होगा। पहले खड़ा कर दिया उसने कॉस को, तो जो लॉस हो रहा है बच्चों, क्या हो रहा है? साइन को क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है, क्योंकि उसने पहले किसको खड़ा कर दिया? कॉस को। तो लॉस हो रहा है तो यहां पर माइनस का साइन, और लॉस किसको हो रहा है? साइन को। तो यहां पर भी साइन और यहां पर भी साइन। तो डियर स्टूडेंट, ये 21 फॉर्मूले हैं जिनको आपने ध्यान रखना है और अच्छे से याद करना है। लास्ट के 8 फॉर्मूले तो मैंने आपको समझा दिए कहानी बनाकर, और उसके पहले के जो फॉर्मूले हैं वो आपने ध्यान रखना है। इन्हीं 8 फॉर्मूले में ज्यादा कंफ्यूजन होता है और वो मैंने अच्छे से समझा दिया है डियर स्टूडेंट। अब जो एक्सरसाइज है हम वो नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। तो आज का वर्क आपका यही होगा, वीडियो को पॉज करके आप इतना उतार लेंगे।